उसने आपको ऊपर लगाया 300 एकड़ मंत शुक्रानी नाथ जी कब्जा कर गए। अब एक मजदूर आपके लिए काम करता है तो दिन भर आप उसको आपके काम के लिए रखेंगे तो 400-500 रुपये दिहाड़ी लेता है। ये तो मेरे फ्री के मजदूर हैं जो मंत जिया ने कुछ उसके भगत भेजे थे और उन तो व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजी थी और वो नशीला पदार्थ भी ले रहे थे। तो मेरे ऊपर एक एहसान किया। जीवन भर कभी मोखरा गांव के सेवा में अगर मुझे कोई मौका मिला तो मैं भी उन गांव वालों के लिए मदद में हमेशा रहूँगा। मोखरा गांव ने हमारा सम्मान किया। मंत जिया पर हत्या के मुकदमे भी है और उसमें जेल भी काट ली 4 हत्याओं के। और रही बात जेल काटने की, तो पहली बात तो जेल पशुओं के लिए नहीं है, पशुओं के लिए तो बाड़े हैं। जेल जो इंसानी है वो इंसानों के लिए ही है। जो अगर आप बहुत बड़े डेरा के मंत हो जी, इस तर थोड़े छवि में फर्क पड़ा, आप उसके ऊपर एक्शन ले सको जी कोई एफआईआर इस झूठे इंजाम में। राम राम सारे भाइयों ने, मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा आज पहुँचे हाँ दादा काला पीर कोथ मंठ पे। जो मंत हैं शुक्रानी नाथ जी, उसके ऊपर एक महिला ने एक पुच्छा करने वाली ने आरोप लगाए हैं। आरोप भी ऐसे हैं, आरोप भी बहुत गंभीर है। मंत शुक्रानी नाथ जी हमें पूछा है सारी बात। राम राम जय श्री राम। महाराज जी, आप पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। एक महिला है जो पूछा करा है, उसने आपको ऊपर लगाया 300 एकड़ मंत शुक्रानी नाथ जी कब्जा कर गए, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को सिद्ध श्री दादा कलाईनाथ कालापीर मठ एवं आध्यात्मिक सिद्धपीठ श्री लद्दाईनाथ जी महाराज की इस विशेष तपोभूमि नाथ संप्रदाय की राजधानी ग्राम कोथ की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग वर्तमान में मुझे अपने चलभाष यंत्र की स्क्रीन पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आपके इस प्रश्न के उत्तर में मैं केवल और केवल यही कहूँगा कि हर एक कुत्ते का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि लोग तो रोएंगे, किसी के रोने का अधिकार मैं कैसे छीन सकता हूँ। तो जी एक आरोप और उसकी गंभीर लगाया आपको ऊपर, जो कि आप एक नशा मुक्त अभियान छेड़ रहे हो, इस टाइम नशा न खत्म करना चाहो, और आपके ऊपर उसकी नशा का आरोप लगा दिया कि मोखरा थी वह महिला जो पूछा कर है जी, उसने ये लगाया कि मंत जिया ने कुछ उसके भगत भेजे थे और उन तो व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजी थी और वह नशीला पदार्थ भी ले रहे थे। यार मेरे साथ सब प्रूफ्स हैं। गंदी नाली के कीड़ों को मारने के लिए मैं समझता हूँ कि टैंक भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो लोग तो बर्नॉल और फिनाइल या मैं समझता हूँ कि साधारण डिटोल से भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए अपने शिष्यों को भेज करके टैंक जैसा काम कहीं ना कहीं करूँ, ये मुझे भी शोभा नहीं देता। और क्या कौन सा स्टेटस है जो कि मैं उसके विरुद्ध, या क्या उसकी बिसात और औकात है कि उस पाखंडी तम्बाकू पियक्कड़ और हुक्का पाड़ महिला के विरुद्ध में, या कहूँ कि किसी पूछा वाले के विरुद्ध में किसी लड़कों को भेजूँ या किसी भी प्रकार के अनैतिकता को गले लगाऊँ। तो ये मेरे लिए शोभनीय नहीं है, क्योंकि अंधविश्वास एक अपने भारतवर्ष की बुनियादी समस्या है। अंधविश्वास का अर्थ है पाखंड करना। पाखंड का अर्थ है कि वह कार्य जो वेद शास्त्र दर्शन या व्याकरण के विरुद्ध जो व्यवहार किया जाता है वो कार्य पाखंड कहलाता है। तो इसलिए अंधविश्वास यानी विश्वास की डेड बॉडी, तो ये लोग विश्वास की डेड बॉडी तैयार कर रहे हैं। समाज के अंदर कृतघ्नता, दुष्टता, या लोगों की जेबों पर डाका डालना, या समाज को देवी देवताओं के नाम पर डराना, या आम जनमानस साधारण बुद्धि के लोगों को कहीं ना कहीं देवी देवताओं की आड़ में डरा करके अपना उल्लू सीधा करना इन लोगों का काम है। तो इसलिए इन लोगों के बारे में मैं बोल करके कदाचित ये नहीं चाहूँगा कि ये टुच्चू मानसिकता के लोग वास्तविकता और अखंडता और अक्षुण्णता के विरुद्ध जो खड़े हैं, इन लोगों की मैं औकात बढ़ाऊँ, ऐसा मैं कदाचित पसंद नहीं करूँगा। क्योंकि आप लोग इस बात को भलीभांति देख सकते हैं कि 1,96,08,53,123 वर्ष पुरातन हमारी ये सनातन धरती माता, ये विश्व, ये खगोल, ये भूगोल, ये विज्ञान अखंड रूप से खड़ा है और विज्ञान प्रामाणिकता का उद्घोष करता है। अंधविश्वास कदाचित कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरी लड़ाई विज्ञान के अनुसार है और उन लोगों की लड़ाई अंधविश्वास के अनुसार है। तो आप बताइए
एक गाय खाने वाला और एक गाय काटने वाला, क्या वो भाई भाई हो सकते हैं? तो उसी प्रकार एक तो विज्ञान मत और एक पाखंड मत, दोनों कभी कदाचित तराजू में समतल एक समान नहीं हो सकते। मंथ जहाँ पर हत्या के मुकदमे भी है और उसमें जेल भी काट ली 4 हत्याओं के, और जिसमें ये भी बोल रहा है कि अगर मेरे खिलाफ दोबारा बोलेगा तो सबूत के साथ FIR आप पर दर्ज होगी। जल्दी FIR करवाइए। मुझे किसी FIR से ना कल डर था, ना आज डर है, ना आगे रहेगा। और रही बात जेल काटने की, तो पहली बात तो जेल पशुओं के लिए नहीं है, पशुओं के लिए तो बाड़े हैं। जेल जो इंसानी है वो इंसानों के लिए ही है। और मैं इस बात का आप लोगों को विश्वास भी दिला सकता हूँ, और आप कहीं पर भी पता कर सकते हैं, किसी भी जेल में या थाने में पता कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, निराधार बात है, क्योंकि मैंने आज तक जेल तो दूर कभी किसी कारावास का एक दिन भी अनैतिकता के दरमियान नहीं देखा है। ये सब बकवास बातें हैं और फालतू बातों का जवाब देने के लिए मेरे पास, मैं समझता हूँ, फुर्सत नहीं है। आप बहुत बड़े डेरा के मंत हो जी, इस तो थोड़े छवि में फर्क पड़ा, आप उसके ऊपर एक्शन ले सको जी, कोई FIR इस झूठे इंजाम में। देखिए, मैं मठ का सेवक हूँ, मठ का महंत हूँ। मैं महंत होने के नाते मेहनत कर रहा हूँ। मेरा काम समाज के सार्वभौमिक और सार्वजनिक और समाज की उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीयता की साधना के अनन्य साधकों को जागरूक करना। और मैं समझता हूँ कि संत मत और ऋषि मत युग धर्म के साथ जब चलते हैं, तब इस प्रकार के बेवड़े लोग, इस प्रकार के जो शराब के 2 नंबर में काम करने वाले लोग, या ऐसे लोग जो कि माफिया हैं, या ऐसे लोग जो कि अनैतिक पाखंड के माध्यम से समाज को बरगलाने का काम करते हैं, वो आप पर चिल्लाएंगे। तो ये लोग चिल्लाने वाले लोग हैं। अब मैं इन लोगों के ऊपर अगर एक एक पर FIR करूँगा, कितनों पर करूँगा? तो इसलिए इन लोगों को मैंने भौंकने की ड्यूटी दे रखी है, ये मेरे ऊपर भौंकते रहें। इन लोगों को मैंने काम दे रखा है, क्योंकि हम अच्छा करेंगे। अब एक मजदूर आपके लिए काम करता है, तो दिन भर आप उसको आपके काम के लिए रखेंगे तो 400-500 रुपये दिहाड़ी लेता है। ये तो मेरे फ्री के मजदूर हैं जो सारा दिन मेरे ही गुण गाते हैं, चाहे गाली देते हैं तो क्या हो गया। तो बाई नेम जो गाली बक रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो मेरी बड़ाई करें चाहे मेरी बुराई करें, दोनों ही में मेरा ही काम हो रहा है। जो सत्य है वो समाज को दिख रहा है, और जो असत्य है वो भी समाज को दिख रहा है। चाहे वो किसी भी गांव से, किसी भी शहर से, या किसी भी मजहब से, या किसी भी चंगाई सभा से, या किसी भी पुच्छावाली से, या किसी भी ढोंग ढकोंसलों की खाड़ी से मेरे विरुद्ध भाऊ भाऊ करके जो चिल्लाने का जो काम किया जा रहा है, ये सभ्य समाज और प्रबुद्ध समाज उन बातों को भली भांति समझता है। मुझे कतई कदाचित कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप कड़ तक मानो जी आप सफल हो रहे हो फांकड़वा दो नशा मुक्त करण में कड़? क्योंकि हम सबको ये समझना पड़ेगा कि इसकी सच्चाई में ये है क्या। तो ये वास्तव में पाखंड है। तो पाखंड का अर्थ होता है सिद्धांत विरुद्ध कार्य। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इस सिद्ध पीठ पर मुझे सेवा करने का अवसर समाज ने दिया है, व्यक्ति ने दिया है, संत महापुरुषों ने दिया है, मेरे पूज्य गुरुदेव गुरु पीरों ने दिया है, मैं उसके ऊपर अपनी भूमिका निभाने के अंदर और अपनी कर्तव्य निष्ठता और अपनी बौद्धिक सत्व के साथ, नीति के साथ आश्वस्त प्रशस्त संस्कृत रूप से कार्य करूं, और मैं कर रहा हूं। उसके लिए मेरे समझने पर या मेरे कोई सर्टिफिकेट देने पर यह बात सर्वमान्य नहीं होगी, बल्कि समाज को पता है। समाज से आप पूछिए मैं कितना इसके अंदर सफल हूँ। ये हमारी सफलता का एक बड़ा प्रमाण है कि मोखरा में उक्त अमुक नामक, जो अभी आपने जिस एक बेवकूफ़ाना और जो सारा दिन कहीं ना कहीं शास्त्र के विरुद्ध मुझ पर तानाकसी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का हमने इतने लाखों हजारों लोगों को इन लोगों ने जब गुमराह कर दिया था, तब हमने मोखरा में इन लोगों की नहीं चलने दी। मोखरा गांव हमारे साथ लगाइए। मोखरा गांव का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पंचायत में फैसला लिया और कहा गया महंत जी अब हम मोखरा तपा की एक मीटिंग लेंगे और मीटिंग के बाद पाखंड को धराशायी करेंगे। तो मोखरा तपा ने इसके लिए मैं तो मेरे ऊपर एक एहसान किया। जीवन भर कभी मोखरा गाँव के सेवा में अगर मुझे कोई मौका मिला तो मैं भी उन गाँव वालों के लिए मदद में हमेशा रहूँगा। मोखरा गांव ने हमारा सम्मान किया, इस पाखंड को जड़मूल से नष्ट करके हमने उसके लिए पंचायत की, हम उसमें विजय हुए। इधर आप देखेंगे कि श्रीनिवास के अंदर यही हुआ
इधर आप जगह जगह देखेंगे बहुत सारे गाँवों के अंदर, इस हमारे कोतकला गांव के अंदर भी 2-4 पाखंडी इस प्रकार के थे, तो उन लोगों को भी हमने बिल्कुल जीरो कर दिया। और अभी 1-2 और पाखंडी नए नए पैर पसारने लगे, तो हम उनको भी कहीं ना कहीं धरपकड़ उनकी करेंगे और उनके ऊपर हमारी अभी अध्ययन की जो प्रक्रिया है वो जारी है और हम उसके ऊपर कार्य करेंगे। समाज के हम लोग प्रहरी हैं, प्रत्येक समाज के जागरूक प्रहरी का ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि वो समाज के दुश्मनों को, समाज को दिमक की तरह चाटने वाले लोगों को और समाज को मूर्खता और अंधभक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले लोगों को जड़मूल से नष्ट करने का सार्वभौमिक और सार्वजनिक कार्य करें। तो उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, कोई शक नहीं। कदाचित हम लोग हारने वाले लोग नहीं हैं। हम गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की फौज हैं। गुरु गोरक्ष हमारे साथी हैं और गुरु गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से महायोगी सिद्ध श्री लद्दाईनाथ जी महाराज एवं इनके कृपा पात्र शिष्य सिद्ध श्री कलाईनाथ कालापीर जी महाराज का जब तक आशीर्वाद है तब तक इन पाखंडियों से मैं लोहा लूँगा। और हार मेरे बुद्धि में और मेरे सब्जेक्ट में, मेरे डिक्शनरी में, शब्दकोश में, अमरकोश में है ही नहीं।